क्या राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, पॉल्यूशन और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ऑन ईवीज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या ये कहना सही है कि ईवीज का टाइम आ गया है, या हमें ईवी पे शिफ्ट होने से पहले एक और पिट स्टॉप की ज़रूरत है, और वो है हाइब्रिड। हाय, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोटरमैन में। मेरा नाम आशीष है। आज इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कशन करते हैं कि क्या ईवी इन 2025 एक राइट डिसीजन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि धड़ल्ले से कितनी सारी ईवीज मार्केट में आ चुकी हैं, एक से एक, और अब वो बेटर भी हैं। मार्केट में कई ऐसी ईवीज हैं जो प्रॉपर आपको 350 से लेके 450 किलोमीटर तक की रेंज देती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये रेंज एंग्जाइटी को काफ़ी कम कर देती हैं, और पहले जिस तरह से 150, 200, 250 किलोमीटर तक की जो रेंज की गाड़ियाँ आती थी उनसे काफ़ी बेटर है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात ये है कि क्या ये इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल से बेटर है? किन को ईवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, उनको अब पेट्रोल और डीजल की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन किन लोगों के लिए अभी एक पिट स्टॉप बाकी है। शहर में ट्रैफिक की वजह से आपकी पेट्रोल गाड़ी आपको वो माइलेज नहीं दे सकती जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या इसमें एक ईवी एक बेटर सॉल्यूशन है? इस वीडियो में सीएनजी पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसके प्रॉज एंड कॉन्स हमें पता ही है, और सीएनजी अब उस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर रहा एज अ फ्यूल ऑप्शन हर शहर में जैसे अब इलेक्ट्रिक कर रहा है। मुझे ये जेन्युइनली लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की, वोल्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक इलेक्ट्रिक कार एक सीएनजी कार से बेटर है हर मामले में। ये बेटर सेल्स नंबर अचीव करेगी एज कम्पेयर टू सीएनजी। सीएनजी इतनी ग्रोथ, इतने स्टेशन ऐड नहीं कर पाई बियॉन्ड टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटीज़। लेकिन इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं है। इसको आपको अपने घर में, अपने फार्म में, कहीं पर भी बस चार्जिंग पे लगाना है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, वोल्टेज सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं जो जेन्युइनली अच्छी हैं, और जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी चार्जिंग है, उनको शिफ्ट कर जाना चाहिए। अगर आप उस गाड़ी को घर पे चार्ज नहीं करते, या कहीं आप किसी ऐसी जगह पे चार्ज कर रहे हैं जहाँ पे कमर्शियल यूनिट्स चार्ज हो रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदेमंद मुझे नहीं लगता कि वो होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक के अलावा एक और ऑप्शन है मार्केट में, वो है हाइब्रिड। आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो टॉपिक्स पे रहेंगे कि किन लोगों के लिए हाइब्रिड बेहतर है और किन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बेटर चॉइस है। अगर आपकी अभी भी रनिंग पर डे 10 किलोमीटर से कम है, या पूरे हफ्ते में आप अगर 200 किलोमीटर से कम चलाते हैं, या 100 किलोमीटर तक ही आपकी, तो आप पेट्रोल पे ही रहिए। आपको ना आपको सीएनजी पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको डीजल तो सोचना भी मत, क्योंकि अब उसमें एक अलग से तामझाम है। उसमें मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। डीजल मत कंसिडर करना, और ख़ासकर टीयर 1 और टीयर 2 यहाँ तो डीजल बिल्कुल ही मत जाना। मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि अगर आपकी मंथली रनिंग जो है वो 1000 किलोमीटर से कम है, आप स्ट्रिक्टली सिंपल पेट्रोल गाड़ी लीजिए बस। मैं अभी भी मानता हूँ कि जिनकी हाईवे पे रनिंग ज़्यादा है उनके लिए डीजल एक बेहतर ऑप्शन है। और ऑब्वियसली जब आप हाईवे पर ड्राइव करते हैं, आपको टाइम की बचत भी करनी है, बार बार गाड़ी भी आप नहीं रोकना चाहते हैं, डीजल अभी भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, और उसमें भी बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, हर सेगमेंट में गाड़ियां हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग शहर यानी सिटी के अंदर रहते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किस ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए, एक ईवी या एक हाइब्रिड। सबसे पहले बात करते हैं एक ईवी की फंक्शनिंग पे। ईवी में एक बैटरी होती है और एक मोटर होती है। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करते हैं और फिर आप उसको चलाते हैं। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन डालने की, कोई पेट्रोल, कुछ डीजल, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक हाइब्रिड गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, लेकिन वो एक नॉर्मल सिंपल पेट्रोल इंजन के मुकाबले वो आपको 30 to 40% एक्स्ट्रा माइलेज निकाल करके देती है। अगर एक पेट्रोल गाड़ी आपको 13 या 14 किलोमीटर की एवरेज देती है, तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं ये आपको 20 से ज़्यादा माइलेज देगी, वो भी शहर के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। एक हाइब्रिड गाड़ी में पेट्रोल और बैटरी ये दोनों एज अ फ्यूल सोर्स वर्क करते हैं, ताकि आपके इंजन और आपकी मोटर को रन कर सके। इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक ज़्यादा बड़ी बैटरी होती है, इंजन नहीं होता उसमें, ज़्यादा बड़ी बैटरी होती है जिसे आप बस चार्ज करते हैं। एक हाइब्रिड गाड़ी में आपको रेंज एंग्जाइटी नहीं होती। जैसे ही एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल गाड़ी की तरह आपकी रेंज कम होने लगे, आप पेट्रोल डलवाइए
और उसकी बैटरी गाड़ी चलाने से, उसकी ब्रेक लगाने से वो अपने आप चार्ज होगी। मार्केट में कई ऐसे ब्रांड्स हैं, अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, जो आपको एक बढ़िया हाइब्रिड गाड़ी देते हैं, जैसे कि सुजुकी, टोयोटा, होंडा। इनके पोर्टफोलियोज में आपको आराम से अच्छी हाइब्रिड गाड़ी मिल जाएगी, जो अगले 15 साल के लिए रेडी है आपको अच्छी माइलेज और कंफर्ट देने के लिए। हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आपको अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियां दे रहे हैं, जैसे कि महिंद्रा, जैसे कि टाटा। साथ में एमजी भी आपको बढ़िया क्वालिटी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां दे रहा है, जैसे कि उसकी हाल ही में लॉन्च हुई विंडसर को बहुत अच्छा मार्केट में रिस्पांस मिला है। पर कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर के आती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो हम उस पर इस वीडियो पर डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले जिस पिट स्टॉप की मैंने बात की थी, यानी कि हाइब्रिड, उसकी हमें ज़रूरत है या हमको सीधे ईवी पे चले जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि क्या हमारे घर में हम बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं जो चार्जिंग के लिए लगेंगी, प्लस जो पावर सप्लाई है, जैसे गर्मियों में कई शहरों में टियर 2, टियर 3, टियर 4 में तो खैर ये है ही दिक्कत कि गर्मियों में वोल्टेज सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ सकता है हमारी गाड़ी के कंपोनेंट्स में। तो क्या हमारे घर में इतना सेटअप है कि एक 7 किलोवाट का चार्जर हम इंस्टॉल इजीली करवा सकें, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईवी लेने के बाद हमें पता चले कि अभी तो हमको 1 से 1.5 लाख रुपया वायरिंग पे भी खर्चना पड़ेगा ताकि वो 7 किलोवाट का हम चार्जर ले सकें। तो देखिए, घर में गाड़ी को चार्ज करने के लिए मेजरली 2 रिक्वायरमेंट है। एक तो प्रॉपर पावर सप्लाई, यानी वोल्टेज कंसिस्टेंट आनी चाहिए, ये नहीं कि वोल्टेज बार बार गिर रही है जिसकी वजह से गाड़ी के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, खासकर बैटरी को एक नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ 7 किलोवाट का या दूसरे फास्ट चार्जर साथ में एज एन ऑप्शन दे रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाड़ी लेने के बाद आपको पता चले कि अभी आपको वायरिंग का भी काम करवाना है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, और उसी में आपका 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख तक आपका खर्चा फर्दर हो जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से पहले आप ये बात ज़रूर चेक करें कि क्या आपका हाउस होल्ड ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, आपके घर में पावर सप्लाई गर्मियों में कहीं कम तो नहीं हो जाती। इन द लॉन्ग रन आपकी बैटरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप सुबह उठ करके देखें कि ये तो 30% के आगे चार्ज ही नहीं हुई, 30%, 25% रोज ऐसे आप देख रहे हैं, तो वो भी नुकसान जो है आपकी गाड़ी में ही जुड़ जाएगा। आप इस केस में डीलर के पास पहले जा करके उससे पता भी कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको एक आइडिया हो। ये नहीं होना चाहिए कि 10 दिन उसके बाद आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल चेंजेस करवाने में लग गए, वो भी एक आपको अपनी गाड़ी में कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी। और गाड़ी लेते हैं हमको पता है कि कितने खर्चे, एक अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी भी 15-18 लाख से कम नहीं आती, तो अगर आप उसमें 1-1.5 लाख रुपया अर्थिंग से लेकर के वायरिंग अपग्रेड में लगा दिया, तो वो भी आपके लिए घाटे का ही सौदा हो सकता है। एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ आवर अपार्टमेंट्स। हम रहते कहाँ पे हैं, क्या हमारे पास प्रॉपर जगह है पार्किंग की? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पार्किंग की कोई फिक्स जगह है नहीं, आप रात को लेट आते हैं, आपको गाड़ी पीछे या इवन सोसाइटी के बाहर भी खड़ी करनी पड़ती है, वहाँ इलेक्ट्रिक वायर नहीं पहुँच पाती। ये सब आपको पहले ही कंसिडर करना पड़ेगा गाड़ी लेने से पहले, वरना बाद में ये सब आपकी फ्रस्ट्रेशन पे ऐड करेगा कि आप घर आते हैं और चार्ज नहीं कर पाते ढंग से, या बहुत दिनों से चार्ज नहीं हो पा रही। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जहां आप रह रहे हैं वो एरिया ईवी फ्रेंडली हो, आप वहां पे चार्जर इंस्टॉल कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपार्टमेंट्स या आपकी हाउसिंग सोसाइटी ये मना करती हो कि आप चार्जर मत लगाइए, वो ये कहते हो कि आप लगा लेंगे तो सर सब लगा देंगे। नॉर्मली कई ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं या कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ गाड़ी के साथ छेड़छाड़ लगी रहती है, कभी कवर खींच दिया तो कभी वाइपर खींच दिया। ऐसे में आपको ईवी का खास ध्यान रखना है। अगर वो ईवी के चार्जर के साथ छेड़खानी करेंगे गाड़ी चार्ज होते हुए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है और ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है। ईवी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली लगती है कि सरकार ने अभी तक इसमें कोई भी SOPs नहीं, कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। अगर आपकी गाड़ी बाहर थोड़े ह्यूमिड एनवायरनमेंट में है, हल्की सी बारिश हो रही है, तो क्या आप उसमें चार्ज कर सकते हैं, या ऐसे में चार्जिंग बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि चार्जिंग के वक्त गाड़ी में बैठ जाइए AC चलाकर, और कुछ ब्रांड कहते हैं कि चार्जिंग के वक्त गाड़ी में नहीं बैठना, और कुछ ब्रांड ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि हर 3 फास्ट चार्जिंग के बाद एक स्लो चार्जिंग, यानी घर पे स्लो चार्जिंग कंपलसरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन
अ स्टेडी बैटरी हेल्थ। और ये सारी जानकारी के बिना अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं तो आपके लिए अगले 2 से 3 साल में वो एक सरदर्द बन जाएगी। एसओपीज़ के अलावा मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो कई अभी आ रही हैं, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और आपने सोचा कि आज इसको सिर्फ 30% ही चार्ज कर देते हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट पूरी रेंज, प्रॉपर रेंज नहीं दिखाएगी ढंग से। वो ढंग से रेंज आपको तभी दिखाएगी जब आपको उसको पूरा 100% तक चार्ज कर देंगे, उसके बाद ही वो पूरी कैलिब्रेट होकर के आपको परफेक्ट रेंज बताएगी। अब इसमें एक सबसे बड़ा मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो है रीसेल। हाइब्रिड गाड़ी की रीसेल तो अच्छी ही होगी और डिमांड भी अच्छी है, डिस्काउंट्स भी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम है। लेकिन मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो रीसेल है वो कभी भी एक इंटरनल कंबशन इंजन जितनी नहीं हो पाएगी, एक पेट्रोल कार, एक डीजल कार जितनी कभी भी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह ये है कि गाड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता है वो है उसकी बैटरी। और बैटरी आपको कुछ टाइम बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद चेंज करवानी पड़ती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप आज एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद करके लाते हैं जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। आज आपकी बैटरी भी नई है, अभी आपने यूज़ करना शुरू ही किया है, आज वो 300 किलोमीटर की रेंज देती है। लेकिन 8 साल बाद, 9 साल बाद या इवन 5 इयर्स के बाद आप देखते हो कि अब वो फुल चार्ज पे 300 किलोमीटर नहीं बल्कि 260 किलोमीटर चलती है। ज़्यादा यूज़ कर लिया 5 साल में तो 250 किलोमीटर चलती है। तो मेरे इसमें एक ये सवाल है, क्या आप कोई ऐसी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे जिसका एक मेजर पार्ट चेंज हो? यहाँ इस केस में बैटरी है। बैटरी की कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। जो पेट्रोल कार हम रीसेल में लेते हैं उसमें हमको सिर्फ सर्विस करवानी होती है, कुछ नॉर्मल मेंटेनेंस होती है, जैसे अगर हमको टायर चेंज करवाने हैं, शॉकर रिप्लेसमेंट है, लेकिन वो सब तो इलेक्ट्रिक में भी होगा। लेकिन कोई भी मेजर पार्ट अगर हमको पता चल जाए कि इस गाड़ी में कोई मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट है, जैसे कि इंजन हो गया या और कोई उसका मेजर पार्ट, तो हम उस गाड़ी से दूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये पहले दिन से ही तय है कि जो भी गाड़ी आप सेकेंड हैंड परचेज कर रहे हैं यूज्ड कार मार्केट में, वहाँ पे बैटरी अब फुल कैपेसिटी पे तो नहीं होगी। अब आइए अपने वीडियो के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप कंफ्यूज ज़्यादा हो गए होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ बढ़ा जाए या नहीं। अगर आपकी ड्राइविंग सिटी की ही है, हार्डकोर सिटी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, और आपके पास अपने घर के अंदर पार्किंग स्पेस है, वहाँ आप चार्जर इंस्टॉल कर सकते हैं, बाहर चार्जिंग पे आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, तो आपको ईवी ले लेनी चाहिए, आपको उसका फ़ायदा मिले। लेकिन अगर आप चार्जिंग बाहर करते हैं, अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग स्टेशंस के अलग अलग रेट्स हैं। अगर आपको दिल्ली के बाहर भी लेके जानी होती है, दिल्ली की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि फ़िलहाल तो दिल्ली में तो अब हमको लेनी ही पड़ेगी, तो आप हाइब्रिड ले लीजिए। ये आपको सिटी के अंदर ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है। आप ब्रेक लगाते हैं उससे पावर जनरेट होती है, इंजन भी पावर जनरेट करके देता है, और बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होती रहती है, पॉल्यूशन भी नहीं होता और आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिलती है। तो साल 2025 में ईवी और हाइब्रिड दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। हमको ईवीज और हाइब्रिड्स की तरफ बढ़ना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? या आज भी सिंपल एक पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा सेंस बनाती है? आप कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए।